हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक होगा कि किसी भी पार्टिकल के पास में, किसी भी एक पोजीशन के पास में या किसी भी पोजीशन के पास में कितनी एनर्जी होगी। मतलब क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, सही से समझेंगे और एक एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट भी आज हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी को निकालना है, मेरे पास आ जाना है, साथ चलते रहना है, धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते रहना है। क्योंकि जिन लोगों को सफलता पानी होती है उन लोगों को एक एक कदम हमेशा बढ़ाते रहना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने थोड़ा सा रिकैप, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ऑसिलेशंस के, जिसमें मैंने ऑसिलेशंस पढ़ाया है, फिर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिए। प्लेलिस्ट में इनकी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इनको पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पे या आई बटन चल रही वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्टिकल के पास में, किसी भी लोकेशन के पास में कितनी एनर्जी होती है। तो हमारा क्वेश्चन होता है सर कितनी तो एनर्जी होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी रखता होगा, ठीक है। तो सर एनर्जी क्रिएट करने के लिए या एनर्जी होने के लिए उसके पास क्या होता है। तो एनर्जी होने के लिए हमें सबसे पहले एक फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई पार्टिकल कहीं पे रुका हुआ है, मान लो कि वो एक्सट्रीम पे रुका हुआ है, तो इसके पास में एक एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसके पास फोर्स अप्लाई किया गया होगा, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए किया गया है अप्लाई, ठीक है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके पास में एक एनर्जी सेव हो गई है। उस वाले एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट पर कोई एनर्जी है और वो एनर्जी क्या कह रही है, वो एनर्जी कह रही है कि भैया यहीं रुके हो, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपको मेन पोजीशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हम स्ट्रेस में नहीं रह सकते, हम सभी लोग स्ट्रेस में नहीं रह सकते, वैसे ही पार्टिकल भी स्ट्रेस में नहीं रह सकता। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग समझते हैं, है ना। तुम्हारे पास में एक पार्टिकल है जो लगातार मूव कर रहा है। ये हमारे पास एक क्या है, एक सिंपल पार्टिकल है और इसका ये डायग्राम है। ये है हमारा, ये यहाँ पर था मेन पोजीशन पे, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। हमने कहा सर ये मेन पोजीशन पर है और अभी पर ये y बराबर है 0 पर, ठीक है, y बराबर है 0 पर। फिर ये ऑसिलेशन अपना स्टार्ट करता है ऐसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हमने कहा सर बिल्कुल ये यहाँ पर आ जाता है, तो ये जो लाइन है टोटल यहाँ तक है और यहाँ पर ये ऑसिलेशन ए वाई इक्वल टू इतना है और यहाँ पर y प्लस ए है, यानी इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस का ए है, इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस का है। इतना क्लियर है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसी भी पार्टिकल के पास में दो टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में मतलब कन्वर्ट रहती है, पोटेंशियल काइनेटिक मिलाकर के क्या होती है मैकेनिकल को दूसरा कहते हैं टोटल एनर्जी, है ना। तो इतना हो गया, ओके। तो ये वाला पॉइंट है O, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, क्लियर इतना, ठीक। अब समझो ये पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर था ये पॉइंट, हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, एक्सटर्नल फोर्स दिया। इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत ही ध्यान समझो, मैंने यहाँ पर इसको पकड़ा और इसको यहाँ तक लेके गया और छोड़ दिया यहाँ पर। जैसे मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। शुरुआत में इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी -2, ठीक है, -2 नहीं मतलब 0 थी, मान लो 0 थी। हमने इसको यहाँ तक लाके छोड़ा, यहाँ पे पकड़े, यहाँ पे छोड़ा। जैसे हम इसको छोड़ेंगे उससे पहले इसके पास में एनर्जी कितनी आ जाएगी, +2 जूल। अब वो 2 जूल एनर्जी यहाँ पे खर्च करेगा। इनिशियल कितनी थी 0, फाइनल कितनी है 2, तो एनर्जी कितनी हो गई, समझ में आ रहा ना, एनर्जी कितनी हो गई, इतनी। कितना वर्क एक्सटर्नल रन हुआ, W इक्वल टू F इंटू dx या dy, ये हो गया इसका एक्सटर्नल वर्क। और यहाँ तक लाने में जो एनर्जी खर्च हुई वो, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये हम लोग ग्रेविटेशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं,
ठीक है ना। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो वो चेंज कितना होगा, माइनस का W के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर ये खुद के फोर्स से काम करेगा तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस सिस्टम के दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड क्या है, अगर, लिख लीजिए इसको, अगर हम इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पहली कंडीशन। अगर एक्सटर्नल वर्क हम नहीं अप्लाई करते हैं तो अगर इसके अंदर वाला रीस्टोरिंग फोर्स मींस इंटरनल फोर्स जो इसके पास है, वो फोर्स अगर अपना वर्क डन करता है, ऑसिलेशंस करता है, ऐसे करके ऑसिलेशंस करता है, तो इसकी जो सिस्टम की एनर्जी होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम हो जाएगी। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है ना इतना। अब हमें पता है कि स्ट्रीम वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन इधर की ओर होता है ए, तो फोर्स भी इधर की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है इस डायरेक्शन में, फोर्स है इस डायरेक्शन में, फोर्स है इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो W कितना हो जाएगा, तो W हो जाएगा कितना, F dy cos 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। ऐसे करके हमने कहा सर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इसका नाम रखा हमने A डैश पर, ये वाला पॉइंट है A डैश पर, डिस्प्लेसमेंट किधर है और एक्सेलरेशन किधर है, छोटा सा पॉइंट है dy, चुन्नू सा पॉइंट है dy, ये dy, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। इतना क्लियर है, कहेंगे सर वेरी क्लियर है। इतना ठीक है, कहेंगे ठीक है। अब समझो, यहाँ पर इसके पास में एनर्जी 0 थी, यहाँ पर +2 हो गई, ये दोनों एनर्जी किसके बराबर है, U इनिशियल U फाइनल इज इक्वल टू माइनस का W होगा। अब यहाँ पर 0 था, U इनिशियल 2 आया, माइनस का W कितना आ रहा है, देखो माइनस का W कितना आ रहा है, माइनस का W इज इक्वल टू F dy, माइनस का आया, माइनस से माइनस उड़ेगा, ये दो हमने तो अपने मन से माना था, तो इसको हटा दो, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, UF आएगा, U फाइनल। तो U फाइनल कितना आएगा आपका, W इज इक्वल टू F dy आएगा सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है KY, F इज इक्वल टू KY या KX, KY dy हुआ। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग वर्क, हम लोग कर रहे हैं -0 से y तक, ये तो W तक कर रहे हैं, W तक, ये कितना कर रहे हैं, 0 से y तक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, ठीक है। दो तरीके हैं, दो तरीके समझ लो। पहले वाला तरीका मैंने आपको बता दिया, उसका साफ करके बता रहा हूँ। ये माइनस लगाया मैंने, यहाँ पे माइनस लगाया, F इज इक्वल टू, जब हमने साइन ऐसा लिया है तब ये वाला साइन पहले हट जाएगा, और जब ये वाला साइन हम यहाँ पे नहीं मानेंगे कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब F इज इक्वल टू माइनस का KY रखेंगे, माइनस का KY रखेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारा KY² 2, ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, कहेंगे सर वेरी गुड, हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया U फाइनल इज इक्वल टू ½ KY²। अब ये U फाइनल हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इतना ठीक है, कहेंगे सर वेरी गुड। अब समझो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी क्या थी, A sin ωt, कब, जब ये मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा था, ठीक है ना। अब इसके आगे समझो, अगर ये वैल्यूम यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ½ KA² sin² ωt, ये आएगी हमारी इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटा देते हैं, ठीक है। तुम रहती हो, अच्छा इतना हो गया ना, ठीक है। अब समझो, अब रीस्टोरिंग फोर्स का एक कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर K तो हमने लिख लिया कि हमारे पास इतना आया, ठीक है ना, इसको बिठा दो। हमारे पास U कितना आया है, हमारे पास U आया है U इज इक्वल टू ½
के वाई स्क्वायर, ये आया ना, ठीक है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू यू। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल के पास में, कहीं पर भी हो, कहीं भी लोकेशन उसकी हो, हम इसको ऐसे रख के निकाल सकते हैं। इतना ठीक है। कहेंगे सर के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर के क्या है? तो देखो के दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू के वाई होता है, याद है, ठीक है। फिर F इज इक्वल टू होता है माइनस का के वाई होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, माइनस का के वाई होता है। फिर एम ए कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है। सिंपल हार्मोनिक वाले इक्वेशन में जाइए एक बार, गए, जाने के बाद में आपको याद होगा कि आता था कितना, ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के वाई, माइनस का माइनस से माइनस उड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, वाई से वाई उड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। या फिर इसी के फॉर्म में एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाता है, के इज इक्वल टू के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा रूट में, देयरफॉर 2 पाई ओवर टी टी इज इक्वल टू के ओवर एम, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, ठीक है। ये डेरिवेशन छोटा सा है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से हम ऑसिलेशंस का टाइम ऑफ पीरियड निकालते हैं। अगर हमारे पास मास दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है या ऑसिलेशन का कांस्टेंट दिया ही है, तो इसको मैं साफ करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ रखेंगे, तो यू कितना आ जाएगा हमारे पास, यू आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ गई। कहते सर इसकी ज़रूरत है, हमने कहा बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है इसके फॉर्म्स निकालने, किसके, पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स निकालेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी वैल्यू को समझने में आसानी रहेगी। अब देखो कितने फेज डिफरेंस पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, ये सब देखना है हम लोगों को, ठीक है। ये हुआ, इतना ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना है यू मैक्सिमम, ठीक है। अगर यू मैक्सिमम होगा तो ये वाली वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, जीरो होगी, तो ये जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा, तो ये होना चाहिए मैक्सिमम। अब इसके लिए मैक्सिमम बनाने के लिए यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, छापो फटाफट, ठीक है। अब कितने फेज पर यू मैक्सिमम आएगा, हमें एंगल्स बताने, ठीक है। तो हमने कहा सर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आनी चाहिए +1, ठीक है, ठीक है। +1 है -1, तो +1 हमने माना, ठीक है। +1 कितने में आता है साइन स्क्वायर π/2 में, साइन से साइन उड़ेगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आएगा, π/2 आएगा। तो ओमेगा टी एक्चुअल में क्या होता है, 5 होता है, तो 5 फेज डिफरेंस, तो ये लिखेंगे यू मैक्सिमम एट 5 इज इक्वल टू π/2 पहला हुआ, π/2 पहला हुआ। अगर हम ऑसिलेशंस को बनाएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये बनाएं, तो हमें पता है कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर यू मैक्सिमम होता है, यू मैक्सिमम एंड यू मैक्सिमम, यहाँ पर यू मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम पॉइंट लेना है। तो देखो इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुँचा, दोनों ग्राफ समझते रहो एक बार, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ पर 0 था तो ये पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पहुँचा तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, मैक्सिमम स्ट्रीम थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा यू मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ वापस आया तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ओ ए बी ओ ए बी ओ ए, ओहो, पहले गया ओ, फिर ये ओ हो गया, फिर ए, फिर ये हो गया, फिर ओ आया, फिर ओ से बी गया, फिर वो आया, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो ये निगेटिव में गया कि नहीं गया यहाँ पे, अब निगेटिव में भी यू मैक्सिमम जाएगा। कहेंगे सर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आई है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर है, अगर माइनस वैल्यू रखोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए इतना हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भी यू मैक्सिमम रहेगा। ये ग्राफ ऐसे बना लो फटाफट, बहुत ईजी रहेगा याद करने में आपको, यू मैक्सिमम, याद क्या मतलब समझने में, यू मैक्सिमम हुआ इतना ठीक है। अब कितने फेज पे है, देखो ये वाला 0 फेज था, ये कितना था,
ये था पाई फेज, ये कितना था 2 पाई फेज, ये कितना था 4 पाई फेज, ये कितना था 3 पाई फेज। ठीक है, ये कितना है ए वाला, ये है पाई बाई 2 फेज पे, और ये वाला कितने पे है, ये वाला देखो, ये 1 पाई है, ये 2 पाई है, तो ये 1.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिखो 2 पाई 2 पाई। ये कितना हो जाएगा बी वाला पॉइंट 2 3 बाई 2 पाई, ये हो जाएगा। अभी इस वाले पॉइंट पे आया तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2 पाई, इतना हो जाएगा। और इस वाले पे हो गए 7 बाई 2 पाई, 7 बाई 2 पाई पर इन इतने एंगल पर कितने, पहला एंगल कौन सा है पाई बाई 2 पे मैक्सिमम जाएगा, 3 पाई बाई 2 पाई पे मैक्सिमम जाएगा, 5 बाई 2 पाई पर मैक्सिमम जाएगा, ऐसे करके इसी डिफरेंस पे जाता जाएगा। ठीक है ना। 2n-1 पाई बाई 2 बना सकते हैं, इक्वेशन चाहे तो बनाना है 2n-1 पाई बाई 2 n इज इक्वल 1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है फेज पर, इतने इतने फेज पर ये वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम रहेगी। ठीक है इतना। अब ये मैक्सिमम हो गया कितने फेज पर, हमें टाइम भी चाहिए कि सर कितने टाइम पे जाएगा। ठीक है ना, कितने टाइम पे जाएगा ये बताइए। तो हमने क्या किया, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया, ये और ये डाल दिया थोड़ा सा प्रोजेक्शन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये हुआ हमारा पहला, फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक है ना इतना। यहाँ पर 0 टाइम है, यहाँ पर टी टाइम है, यहाँ पर 2t टाइम है। ठीक है 2t टाइम है, कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ। तो ये वाला टाइम कितना है, ये वाला टाइम कितना है, तो ये वाला टाइम है t बाई 2, ये कितना है t बाई 4। तो t बाई 4 टाइम से इसने चलना स्टार्ट किया, तो t इज इक्वल टू t बाई 4 पर सबसे पहला वाला क्या आएगा u मैक्सिमम आएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे आ जाइए, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ इस वाले पॉइंट पे। तो देखो एक ये वाला t वाला हो गया ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और ये वाले पे आ जाइए, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो ये कितना है 3t बाई 4, ये कितना है 5t बाई 4, ये कितना है 7t बाई 4, t बाई 4 ये है ना। तो कितना हो जाएगा 3t बाई 4, ये कितना है 5t बाई 4, ये कितना है 7t बाई 4, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाइए, तो u मैक्सिमम प्लस माइनस a, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो, फिर आगे बताता हूँ। लिया शार्प करें, बताओ ये ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ऊपर वाला साफ कर देते हैं ना, ये भी हटा देता हूँ, तो ये वाला हटा देता हूँ और ये वाला भी हटा देता हूँ। अब आ जाओ यू मिनिमम पे। यू मिनिमम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट मिनिमम कॉस्ट। कंडीशंस क्या होंगी मिनिमम पे, मिनिमम एनर्जी पटना बिहार के लल्ला, पटना बिहार के लल्ला। ठीक है इतना हुआ। आप समझो भैया क्या करना है इसका आगे। देखो जहाँ जहाँ मैक्सिमम मैंने बताया था ना, अब उसको मिनिमम करना है। ऐसे बता देता हूँ ना, कोई समझ में नहीं आएगा, नहीं कुछ हो गया। हाँ ठीक है, यही ग्राफ रहेगा। ठीक है, टी का भी है इतने का भी है, तो दो ग्राफ देखो पहले समझ लो। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, u इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, यह क्या था हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यह था। अगर ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, अगर ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा, u मिनिमम आ जाएगा। u मिनिमम आएगा कितना, आएगा इतना ही हाफ के ए स्क्वायर, फाई कितना होगा, तो फाई समझ रहे हो ना, फाई क्या होता है, फाई का मतलब भाई, ओमेगा टी इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी ज़ीरो है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ज़ीरो होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ज़ीरो होगा और साइन स्क्वायर ज़ीरो मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो, ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब ये हमारा है फाई, फाई इतना है, तो हमारा ज़ीरो देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो रहेगी इसकी, फिर इस वाले पॉइंट पे ज़ीरो रहेगी,
फिर इस वाले पॉइंट पे रहेगी, इस वाले पॉइंट पे रहेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से समझो, हर जगह से समझो। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओ, इस वाले पॉइंट पे मिनिमम है, ठीक है, यू मिनिमम हो गया यहाँ पे पहुंचा, मैक्सिमम हुआ था, मैक्सिमम हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इसने इतना ट्रैवल किया था, ये पॉइंट था ए हमारा, तो यहाँ पर इतना है, तो एंगल कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना हुआ, पहले 0, फिर कितना हुआ ये पाई, फिर कितना हुआ 2 पाई, फिर कितना हुआ 3 पाई, ऐसे करके n पाई। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ गया 0, फिर वापस आया, फिर यहाँ पर मैक्सिमम था ना, यहाँ पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तो आएगा ना, ये एंगल हो गया। टाइम पे आ जाओ, टाइम कितना है 0 टाइम पर, t/2 टाइम पर, t टाइम पर, इस टाइम पर और इस टाइम पर, ये कितना है 3/2 टाइम। तो t कितना है, u मिनिमम एट t इज इक्वल टू 0 पहले आएगा, फिर आएगा कितना t/2 आएगा, फिर कितना आएगा t आएगा, फिर कितना आएगा 3/2t आएगा, ऐसे करके आगे जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट में अगर आएंगे तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, ठीक है, 0 डिस्प्लेसमेंट इसकी एनर्जी मिनिमम रहेगी, ये आपको याद रखना है, बेसिक कंडीशन से। अब इसका ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, दोनों का ग्राफ अलग अलग बनता है, ठीक है ना, दोनों का ग्राफ अलग अलग बनता है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले, हाँ इसको साफ कर दो, लिख दो, लिख लो, यहाँ पे रहेगा u मिनिमम, यहाँ पे रहेगा u मिनिमम, है ना, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, मैंने समझ गए। चलो साफ करते हैं इसको। अब आ जाओ ग्राफ पे, अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी भी, टोटल एनर्जी, सब कुछ देखना है हम लोगों को। 2 ग्राफ बनाऊंगा मैं इसके, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। देखो ये हमारा है, ये हमारा सेंटर है, मेन पोजीशन है, मीन्स ये वाला है O, तो ये हो गया O। यहाँ है y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है y इज इक्वल टू प्लस a, यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू प्लस a, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू माइनस a, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला है a, ये है b, इतना ठीक है, कहेंगे सर ठीक है। अच्छा इस वाले पोजीशन बताओ कितना था एनर्जी, इक्वेशन इतनी थी, समझ लो, बहुत ध्यान से समझो। 0 पोजीशन पर मीन्स मेन पोजीशन पर पोटेंशियल कितनी थी, 0 थी, कहेंगे सर 0 थी। और यहाँ पे कितनी थी और यहाँ पे कितनी सर मैक्सिमम थी, कितनी मैक्सिमम देगा सर, इतनी मैक्सिमम थी, इतनी नहीं, यहाँ पर एनर्जी थी, और इस पे भी यहीं पर थी, दोनों पर सेम थी, कहेंगे सर सेम थी। अब समझो, जैसे ही इसने π/2 रखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू π/2 रखो, कितना आएगा सोचो, 1 आएगा, ये मैक्सिमम हो गया। तो हमने रखा π/3 से, ओमेगा t इज इक्वल टू u एट थीटा फाई इज इक्वल टू 30, फाई इज इक्वल टू 60, फाई इज इक्वल टू 45 एंड 60 एंड 90। 30 पे कितना आएगा, 30 पे यहाँ रखो 30, साइन 30 होता 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सी वैल्यू है, इतनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो पूरा कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा, हमने इसको कह दिया u डैश, तो हो जाएगा कितना u डैश, ये कितना हो जाएगा u डैश, ये कितना हो जाएगा u डैश, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कहेगा से कोई दिक्कत नहीं है। हियर लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। हियर u डैश इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर, ठीक है, हाफ के a स्क्वायर है, u डैश इज इक्वल टू, u नॉट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब समझो, अगर इसको हम पॉइंट में लिखे तो कितना होगा 0.25 होगा, इसको लिखेंगे तो कितना 0.5 होगा, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा
0.7 अप्रॉक्सीमेट होगा, 7 और 2 5 7.5 होगा, है ना। तो देखो अगर हम इसको ऐसे कुछ माने कि 30 पे यहाँ पे था, 45 पे यहाँ पे था, 60 पे यहाँ पे था, तो इसकी लोकेशन कुछ इस टाइप से बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। और तो दोनों तरफ साइड में सेम होता है तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हमारा ग्राफ हो गया काहे का, पोटेंशियल एनर्जी का। ये क्या है, यू है, और ये क्या है, मेन पोजीशन के प्लस साइड में है, ये माइनस साइड में है। अगर इसी ग्राफ को ऐसे दिया हो, ये यू दिया हो और ये प्लस का ए दिया हो, प्लस का ए माइनस का ए और इसे प्लस का ए दिया हो, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा, ठीक है। यही ग्राफ कुछ ऐसे दिया हो तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, माइनस का ए दिया है, ये यू दिया है। क्लियर है सारे ग्राफ, सारे ग्राफ क्लियर है, ठीक है, समझ में आया ना। 0 पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे करके ये ग्राफ बनता जाएगा। 30 45 60, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, 0.25। फिर इस वाले पॉइंट पे कितना हो गया, 0.5। फिर इस वाले पॉइंट पे 0.75। फिर इस वाले पॉइंट पे कितना हो गया, तो 1 मीन्स यू एनर्जी हो जाएगी कितने पे, 90 पे। 5 इक्वल टू 90 पे कितना हो जाएगा, यू डैश इज इक्वल टू यू हो जाएगा, ठीक है। छापो फटाक से, छापो छापो छापो। ग्राफ समझ लो, ग्राफ बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा 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 कैसा भी बन सकता है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सोचो सोचो और बताओ मुझे। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल के पास में, पहली बात तो ये है। फिर कहने सर ये तो होता ही है, हमें क्या पता इसमें कौन सा नहीं बता रहे हो आप। तो बेटी मेरी लाल, पार्टिकल के पास में तो होती है, पोजीशन तो बताओ। तो अगर किसी पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो क्या कर सकता है सर, वो मोशन कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी पढ़नी पड़ती है लाइफ में बताओ। एनर्जी एनर्जी एंड एनर्जी है, ओके। अब समझो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डॉट, समझो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से v इज इक्वल कितना आएगा, dv dy बाई dt आएगा, इससे आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा ना। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रहेगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया हमारा के का इक्वेशन, ठीक है। के इज इक्वल टू के डॉट के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू के नॉट, ठीक है। ये भी याद रखो। चलो 1 बाई 1 समझते रहो ध्यानपूर्वक। इतना हुआ। अब इसके आगे समझो क्या करना है। तो हमें निकालना है क्या मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम निकालना है। के मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ठीक है। के मैक्सिमम की वैल्यू इतनी है, वो वैल्यू है कितनी, तो के नॉट इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कैसे निकाला ये बता रहा हूँ कैसे निकाला। तो के मैक्सिमम निकालना है हमको, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, मैक्सिमम के लिए 1 होनी चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। तो के मैक्सिमम हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे के मैक्सिमम एट फाइव की वैल्यू कितनी रखें कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एकदम, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मीन्स 5, ओमेगा टी मीन्स 5, ठीक है। ये हमारा फेज इट इक्वल टू कितना लाना है हमको, 1 कितने पे आता है, कॉस 0 पर होता है। तो कॉस 0 पे मतलब 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा मतलब मेन पोजीशन पर, यहाँ पर के मैक्सिमम होता है, ठीक है। के मैक्सिमम होता है मेन पोजीशन पर, ठीक है। अब हम डायग्राम बना लेते फटाफट। बताओ एक ही सब बना दूँ, हाँ एक ही सब बना देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है।
एक ही में सब बना रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होना, इसलिए बड़ा बना रहा हूँ। ऐसे करके एक एक बना रहा हूँ, तुम समझ लेना। ये हमारा है 0, ये हमारा है पाई, ये हमारा है 2 पाई, ठीक है। मेन पोजीशन कहाँ पे है? 0 पे है। तो पहला क्या हुआ? 0। फिर कितना है मेन पोजीशन? पाई पे है। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, फिर हो गया पाई, फिर कितना है? 2 पाई। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा? n पाई पर आ जाएगा, ठीक है। n इजिकल 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हो गया हमारा। 5 इतने 5 पर हमारा वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर आएगा के एम मैक्सिमम, के एम मैक्सिमम, के एम मैक्सिमम, ठीक है ना। इतना हुआ। सर मिनिमम की तो बात हम कर नहीं रहे, सर मैक्सिमम की बात करते। तो यहाँ पर देखो 0 टाइम है, यहाँ पर t टाइम है, t टाइम। तो यहाँ पर आएगा तो t/2 टाइम होगा, यहाँ पर आएगा तो t/4 टाइम होगा, यहाँ पर आएगा तो 3t/4 टाइम होगा। होगा कि नहीं होगा? एक ही व्यू में समझ लो बहुत ध्यान से, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो देखो मैक्सिमम इतने पे था, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पर मैक्सिमम था, तो के मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू कितना होगा? पहले 0 होगा, फिर t/2 होगा, फिर t होगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। कितना तक? कितना तो बढ़ेगा। तो आप बना लो ऐसे करके, इक्वेशन सिंपल सी तो है ना। t फिर कितना हो जाएगा? 0, t/2, फिर t, फिर डेल्टा 3/2 3/2t, ऐसे करके बढ़ाते जाओ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कितने? देखो यहाँ पे कितनी है? 0 डिस्प्लेसमेंट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी भाई साहब। क्लियर है इतना? अब आ जाओ मिनिमम पे, मिनिमम एनर्जी पे। कैसे करना है देखो, यहाँ पर v होता है 0, वेलोसिटी होती है 0, यहाँ पर हो के मिनिमम। कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे करके, यहाँ से गया यहाँ तक, इसके ऊपर आगे तो जा नहीं रहा। अगर इसके आगे जानी तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लग रहा होगा इधर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। जैसे 0 होगी तो यहाँ पर हो जाएगी के मिनिमम, के मिनिमम हुआ, के मिनिमम, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर मतलब के मिनिमम हुआ, के मिनिमम, के मिनिमम। यहाँ लिखूँ कि यहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। के मिनिमम एट फाई इज इक्वल टू, फाई कितना लेना है बताओ? पहले कितना लेना है हमको? π/2 लेना है ना। π/2 पे मिनिमम होगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, तो ये हमारा π/2 है। और t कितना है? के मिनिमम एट t इज इक्वल टू t/4 है। फिर ये यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है। यहाँ पे कितना टाइम जाएगा? तो वहाँ जाएगा 1.5 पाई, है ना। हाँ 3/2 पाई, सही है। पाई 1.5 पाई, हाँ ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो 5/2 पाई, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कितना? 3/t, यहाँ हो जाएगा 5t/4, फिर हो जाएगा 7t/4, ऐसे इसको बढ़ाते जाएंगे। 80 हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के मिनिमम एट डिस्प्लेसमेंट इज कितना हो जाएगा? +- a हो जाएगा, +- a हो जाएगा, ये याद रखना है। जो छापो फटाफट, फिर आगे बताएं। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, थोड़ा जल्दी चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे भैया, क्योंकि बहुत टका है सिलेबस, अभी बहुत सिलेबस बाकी है, इसलिए फास्ट चलेंगे। अभी इसका ग्राफ बताना है हमको, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी बतानी है, एवरेज एनर्जी बतानी है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है भाई। ये हुआ इतना। कल की बात है कोई तो, चलो आगे चले। काइनेटिक समझ में आ गई ना? अरे यार आप इधर आओ। काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के साथ में ग्राफ बताना है हमको, है ना। तो हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ,
ये है हमारा y इज इक्वल टू प्लस ए, ये है हमारा y इज इक्वल टू माइनस ए, ये है y इज इक्वल टू 0। इस 0 पर ये वैल्यू थी मैक्सिमम यहाँ पर, थी कि नहीं थी? थी ना? कहेंगे सर थी। फिर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पर 0 आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया कि सही ग्राफ था? नहीं, से गलत ग्राफ था। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर के फॉर्म में, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ में हम कैसा बनाएंगे? कुछ ऐसा बनाएंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी के एंड ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ग्राफ हमारा काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इसी ग्राफ को कुछ ऐसे बना सकते हैं कि ओहो ई का बना दिए तन्ने। ये डिस्प्लेसमेंट है प्लस का ए, यहाँ है y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है कि मैक्सिमम, और यहाँ पर ये। इसी डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये है हमारा k और ये है हमारा कुछ ऐसे करके। तो ये है y इज इक्वल टू माइनस का a और ये है हमारा k मैक्सिमम। ठीक है, सारे ग्राफ याद रखने हैं, बहुत ही सावधानी समझ लो एक एक पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और गलत हो जाते हैं हमेशा कि सर इसका ऐसे दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, तो याद रखना है। ओके, अब इतना हो गया, हमको वैल्यू पता है कितनी क्या है इसकी, इतना हो गया काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी पे आ जाओ। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के। तो यू कितना है? हाफ के वाई स्क्वायर, के कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है? हाफ एम। वी कितना आया था बताओ भाई? वी आया था हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये रहेगा ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, रूट में जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमको पता है कि इसके बराबर के हुए हैं, तो के इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, दोनों का सम कर दो, तो ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस का हाफ के वाई स्क्वायर प्लस का हाफ के वाई स्क्वायर, ये इससे उड़ेगा। ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरे तरीके पे आ जाओ भाई अब। ठीक है, कई तरीके हैं, उन तरीकों से लगा सकते हैं। ये भी तरीका है एनर्जी निकालने का, पर इससे थोड़ा सा और इजी एक वे है, उससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो थोड़ा सा भी, इसलिए हम लोग बहुत ही सावधानी से सारी चीज़ें पढ़ लेंगे फटाफट। हाय कटाकट। अरे यार ये पिक्चर नाम आता है दिमाग में आता है कि पैसा लगे, पैसा बर्बाद हो गया हम लोग। ओके, आगे चले। अब देखो हमारे पास क्या था? u था हमारे पास में। u यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से ऊपर जाऊँगा ना, यहाँ से नीचे आऊँगा पहले। u इज इक्वल टू था हाफ के वाई स्क्वायर, वाई बराबर था ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी नहीं टी, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्वेश्चन 1। के था हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, वी बराबर क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था कि नहीं था? वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था ना, वैल्यू रख दी, इतना आ गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को एडवा कर दो, एडवा करने पे आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको अलग करेंगे हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। वही आ रहा कि नहीं आ रहा? दो तरीके हैं, कोई तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफ। तो एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखते हैं सबसे पहले।
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारी एनर्जी है, कौन सी, ई एनर्जी है। ये हमारा प्लस का ए है, प्लस का ए, ये हमारा माइनस का ए, y इज इक्वल टू प्लस है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें आप बता सकते काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी है ये नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये कौन है? ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ये हमारा काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कहाँ पे है? तो टोटल एनर्जी का ग्राफ है ये। और इसको कुछ ऐसे बने तो ऐसे बनेगा। ये हमारा टोटल एनर्जी ग्राफ। ये अगर ये हमारा y इज इक्वल टू माइनस का a वाला पॉइंट है ये, और ये वाला पॉइंट है y इज इक्वल टू प्लस का a, तो एनर्जी का ग्राफ हमारा ये एनर्जी है E। ठीक है? कहेंगे सर ठीक है, ओके, इतना ठीक है। आगे चले, आगे चलो इसको हटाओ। अब एक ग्राफ और है, वो क्वेश्चन है, ग्राफ नहीं है, क्वेश्चन है। वो जो है क्वेश्चन है कि ये किसका ग्राफ है, वो किसका ग्राफ है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ है ना पहले आपके लिए, पहले साफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ बढ़िया सा, फिर ग्राफ बताता हूँ। रिफिल मांग रहा है, रिफिल। क्वेश्चन है सर आपके पास में, क्वेश्चन है कि ई के यू मीन्स टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के साथ में टाइम और टोटल एनर्जी का ग्राफ बताइए। टाइम और टोटल एनर्जी का ग्राफ बताइए, तो बता दीजिए कौन सी दिक्कत की बात है। इट्स अ वेरी सिंपल। टाइम बढ़ने के साथ टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है अगर एक्सटर्नल प्रेशर काम नहीं कर रहा हुआ तो हमारे पास हमको बनाना है ग्राफ, टोटल का ग्राफ। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, आप भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये कौन सा काइनेटिक है, कौन सा पोटेंशियल है बताइए। तो मैक्सिमम से कौन सा स्टार्ट कर रहा है? ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो सोचो अगर हमारा मेन पोजीशन पे पार्टिकल है तो ये है, मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये जो ऊपर हमने लाइन बनाई है ये वाली, ये है ई, टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी और टाइम अगर आप बनाएं तो ये ग्राफ आएगा टी, ये है हमारी ई, ठीक है। टोटल एनर्जी और टाइम ग्राफ हमारा ये होगा, ठीक है। आगे चलें अब, इसमें इतने बताना, ज़्यादा इसमें नहीं बताना था, ठीक है ना। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल दिया है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके पास में एवरेज एनर्जी कितनी होगी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पूछना है, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, और कौन सी एनर्जी है, और जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पार्टिकल है उसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है एवरेज में। तो फाइंड द एवरेज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो कोई पार्टिकल है जो ऑसिलेशन कर रहा है शुरुआत में, पहले मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में यहाँ पे था, फिर इसने ऑसिलेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी थी, 0 थी। यहाँ पर आया तो कुछ एनर्जी होगी इसका, यू मैक्सिमम मान लो, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर एनर्जी निकालनी है हमको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। तो यू मैक्सिमम कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ ए वाई स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा यू मैक्सिमम आया कि नहीं आया? यू इतना होगा, यू मैक्सिमम इतना हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे 0 है तो एवरेज कितना हो जाएगा? यू एवरेज इज इक्वल टू यू ज़ीरो प्लस यू मैक्सिमम अपॉन 2। कितना आएगा? 0 प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। कितना आया? हाफ 1/4 ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम। ये हमारी आ गई यू एवरेज। ठीक है, ये तरीका है, एक तरीका हुआ। इसी तरीके में पूछ सकता है, अगर मान लो ऐसे ना करे तो ऐसे कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन आई और हमें पता है कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे रखो 1/2, तो यू एवरेज के ऐसे ही कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये देखो ऐसे भी आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसी के हिसाब से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, देखो कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू 1/2 1/4, तो सेम आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के मैक्सिमम, के एवरेज। तो मतलब क्या है इसका? मतलब आया ये सर, क्या मतलब आया ये? आपको ये लिखना है, लिख लो फटाक से इसको, कि यू एवरेज इज इक्वल टू यू के एवरेज इज इक्वल टू 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पहला तो ये लिखो। दूसरा ये लिख लिया, इसके आगे लिखो फटाक से, इसके आगे लिखो एनर्जी एवरेज। ई एवरेज इज इक्वल टू यू एवरेज प्लस का के एवरेज। ठीक है, कितना हो जाएगा सोचो? अब देखो गलती कहाँ होती है, यहाँ पे क्या करते हैं हम इसके नीचे भी 2 लगा देते हैं, यहाँ पे इसके नीचे भी 2 लगा देते हैं और ये आती है 1/8, मामला हो जाता है गड़बड़। यहाँ पे क्या करना है, हमने तो पहले से एवरेज निकाल रखा है ना, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एनर्जी का एवरेज, एनर्जी एवरेज ए एवरेज। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।